ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के ना चलतो। ठीक है, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, हंस के पढ़ो, कुछ करके पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली तो तुम लोग जरा पूरा मैथमेटिक्स तो पढ़ना नहीं, कुल मिला के 3-4 टॉपिक पढ़ोगी तो काम बन जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक? तो पहला टॉपिक तुम लोग अलजेब्रा देख लो, अलजेब्रा में भी थोड़ा बहुत अलजेब्रा देख लेना है। दूसरा देखना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तीसरा देखना है तुम्हारा क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद तुम एक देख लेना कैलकुलस। 4 टॉपिक देखना है। क्या क्या? अलजेब्रा देखना है, ट्रिग्नोमेट्री देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है और कैलकुलस देखना है। और इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ है, मान ट्रिग्नोमेट्री पर उसमें कुछ ग्राफ भी है तो यहाँ पे उसका ग्राफ भी देख लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ होता है वो भी देख लेंगे। अलजेब्रा का 2-4 फॉर्मूला है जो बचपन में पढ़ी थी वो भी देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अलजेब्रा से। देखो ये जो क्लास है पूरा बेस है किस पे? मेडिकल स्टूडेंट के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे ना कोई डेरिवेटिव करेंगे ना डेरिवेशन करेंगे, बस फॉर्मूला लिखेंगे और बताएंगे ये होता है और तुमको वो मानना पड़ेगा। डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन भी बनवा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिगरस डेरिवेशन नहीं होगा, बस फॉर्मूला होगा, तुमको उस फॉर्मूला को मानना पड़ेगा। ठीक, चलो ठीक है। तो अलजेब्रा में जो बेसिक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो बचपन में, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ठीक है, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। वाह वाह, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, बताओ। ठीक, चौथा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc a माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a क्यूब b क्यूब, तो यहाँ होगा 3a स्क्वायर b, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको यदि सॉल्व करते आगे तो दो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस दो 3ab है ना, तो a एक गुना हो a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस इसको गुना करेंगे 3a, यहाँ b है b क्या होगा? b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला फॉर्मूला बताओ 5 नंबर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो बता दो कौन क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 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 हाँ, वाह मुन्ना हिला दिया। ठीक है, ये हम लिख देंगे। बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? 4ab होगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे 2 क्या आ जाएगा? 4ab। जैसे क्या आ जाएगा?
4ab, समझा मुन्ना? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? तो ये दो ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, दोनों को माइनस करके देख लेना, 4ab आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 2-3 फॉर्मूला है तो याद रखना चाहिए तुम लोग को। ये माइनस यदि ए प्लस कर देंगे तो क्या हो बताओ आंसर? यदि इसको यहाँ प्लस कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आंसर क्या आएगा बता दो? यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये प्लस कर रहे हैं तो दोनों प्लस कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, बच गया ए 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी, 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला हम इसी दोनों के हेल्प से डिराइव किए। ठीक है, तो अलजेब्रा इतना फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, छापो तो क्या है? ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, टोटल 8 फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के लिए काफी है सब। बायो हो या कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हो, फिजिक्स के लिए काफी है, मैथमेटिक्स के लिए काफी नहीं है, फिजिक्स के लिए काफी है। ठीक है, अभी जो मेरा मैथमेटिक्स चल रहा है ओनली फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है क्या बात? तो बता दिए, एक टूल है फिजिक्स को समझने का। लिख लिया? लिख लिया? ठीक, तो नेक्स्ट हमारा है पोनोमियल। ठीक है, सपोज करो कि a0, a1, a2, a3, a4 ये सब an तक, ये सबको क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर। ठीक, a1, a2, a3, a0, a4 ये क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक, और x कोई एक वेरिएबल है, x कोई एक वेरिएबल है। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? समय जो चेंज हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो, जिसका वैल्यू चेंज करे उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, तो x क्या है? वैल्यू इसका चेंज करते रहे, x का 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, तो x का वैल्यू चेंज करता है, वेरिएबल हो गया, और ये रियल नंबर हो गया। तो पोनोमियल भाई होगा क्या? तो पोनोमियल बोलते हैं कि फंक्शन जो पोनोमियल है f(x), ये क्या होगा? a0 प्लस a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 4 प्लस ये गया तुम्हारा कहाँ तक? an x पावर n तक। ठीक है, तो यदि a1, a2, a3, a4 ये सब एक नंबर है, रियल नंबर है। हाँ, ठीक, यदि कोई a नंबर है और x कोई वेरिएबल है, तो ये ऐसा सीरीज तुम जहां भी देखोगे तो क्या समझ में आएगा? तो वो क्या है? पोनोमियल है। बात समझ में आया? यदि ऐसा सीरीज तुम देख लोगे तो क्या समझ में आएगा? ये क्या होगा? हमारा पोनोमियल होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हें देख रहा है ये पावर, ये क्या है? पावर। ये x है, 2 है, 3 है। किसी भी सीरीज का मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री। ये क्या होता है? मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है, सपोज करो हम कोई ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं f(x) इक्वल टू लिख रहे हैं 8x³ प्लस 4x प्लस 7, ऐसा कुछ एक हम लोग पोनोमियल लिखे। दिस इज अ पोनोमियल, जो इसका सीरीज में है ना, तो ऐसा तो पोनोमियल लिखे। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर तुम्हारा 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है, तो बोलेंगे भाई जब इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। क्या बोलेंगे? डिग्री, डिग्री इसका क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 वेरिएबल में हो। यहाँ पे क्या x एक वेरिएबल है, यदि 2 वेरिएबल ले लेंगे, ऐसा सपोज करो, ऐसा ले ली वेरिएबल
एफ एक्स इक्वल टू कुछ ले रहे हैं वेरिएबल 5x² y प्लस 7x प्लस y लिख देते हैं, ठीक है, और 8x प्लस 6, ऐसा कोई है, ऐसा कोई पोनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम पावर बताओ कितना है। देखो मैक्सिमम पावर, तो यहां पे क्या था, यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल था, यहां पे सिर्फ x वेरिएबल था, तो इसमें जितना पावर दिख रहा था उसको क्या कर रहे थे हम लोग, लिख दे रहे थे भाई साहब 3 पावर है, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, कहां गया, ठीक है, तो यहां पे जब मैक्सिमम पावर लिखेंगे तो पावर को ऐड करेंगे, यहाँ 2 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 + 1, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, ये भी जो होगा इसका डिग्री क्या होगा, इसका भी डिग्री कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आया, इसका भी डिग्री 3 होगा और इसका भी डिग्री 3 होगा, ये भी डिग्री 3 है और ये भी डिग्री 3 है, बस उसमें अंदर क्या है, जो पहला वाला था उसमें सिर्फ एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में पावर था मैक्सिमम पावर, इसमें 2 वेरिएबल में मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल जब मैक्सिमम पावर होगा तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उस बताएंगे ये कैसा है, 3 डिग्री पोनोमियल है, ये कैसा पोनोमियल है, 3 डिग्री पोनोमियल है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ 3 डिग्री पोनोमियल, ये तो है तुम्हारा 3 डिग्री पोनोमियल, ये बात क्लियर है, ये 3 डिग्री पोनोमियल, बस समझ आया। यहाँ पे पावर तुम 2 देख रहा है, इससे मत जाओ, इन दोनों पावर को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, दोनों पावर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल में कितना पावर है, 2 + 1 3 पावर, इसमें कितना पावर है, 1 + 1 2 पावर, इसमें भी 1 पावर, इसमें 0 पावर, बात समझ आ रहा है, ठीक, क्लियर है, ठीक, तो ये हो गया। अब ठीक है, चलो, अब यदि तुम्हारा मैक्सिमम पावर, यदि तुम्हारा मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री, मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं हम लोग भाई साहब, डिग्री, डिग्री तुम्हारा क्या है, 0 है, डिग्री मैक्सिमम 0 के पावर का डिग्री कितना है, 0 है, दैट मीन्स क्या, कैसा दिखेगा, जैसे 4x पावर 0, इसको सिंपली 4 लिख देंगे, x के किसी के भी पावर 0 वो हमेशा 1 होता है, सिर्फ 0 पावर 0 1 नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, और किसी भी नंबर के पावर, इसको छोड़ करके किसी भी नंबर के पावर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, बात समझ आया, ठीक, तो इसीलिए क्या हम लोग 4x को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 क्या होगा, एक सिंपली x पावर 0 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 4x पावर 0 क्या लिख सकते हैं, 4 × 1, दैट मीन्स 4, और 4 क्या, एक कांस्टेंट नंबर है, क्या सिंपल एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसीलिए यदि मैक्सिमम पावर डिग्री 0 हो तो उसमें क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, जैसे मानो हम लिख दिए f(x) लिख दिए 5, ये भी क्या है, पोनोमियल है, लेकिन इसका x में कितना पावर है, 0 पावर है, डिग्री कितना है, 0 है, डिग्री 0, इसलिए इसको नाम बोलते हैं भाई साहब कैसा, पोनोमियल, कांस्टेंट पोनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोनोमियल, बात क्लियर है, कांस्टेंट पोनोमियल, ठीक। ग्राफ देखना चाहो कांस्टेंट पोनोमियल का, जैसे मानो कि f(x) है, f(x) = 2, अच्छा देखो, ये जो ये है ना, ये x का वैल्यू होता है बेसिकली, यहां पर तुम देख रहे हो, यहां लिखते हैं हम, ऐसा लिखे f(x) लिख रहे हैं 2, ये f(x) जो ना, यदि ये है, ये y है, और यहां ये जो देख रहे हो, ये कहां x की जगह पर आता है, यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x y का ग्राफ, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया y, तो क्या बोल रहा है, y का जो वैल्यू है, इसको देखो क्या बोल रहा है, y का वैल्यू ऑलवेज 2 होगा, x का कुछ भी वैल्यू हो जाए, x का कुछ भी वैल्यू हो जाए, y का वैल्यू हमेशा 2 होगा, सही मतलब हुआ, कांस्टेंट फंक्शन क्या मतलब हुआ कि f(x) जो फंक्शन है, f(x) ये जो फंक्शन है, ये ऑलवेज 2 होगा किसी कंडीशन में, इट एनी वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 होगा, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो y जो होगा हमेशा क्या, जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 1 लिख दिए, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। यदि कोई कांस्टेंट हो ग्राफ, हम लोग क्या y = लो, छोटा छोटा कर देते हैं, तो क्या है हमारा, y = हमारा यदि हमारा 2 है, तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट किए, सिंपली ये हमारा है x और ये हमारा y है, और ऐसा प्लॉट किए 2 पे, ये कहाँ है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ये कहाँ है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, ये क्या है तुम्हारा, पैरेलल टू x एक्सिस। यदि ऐसा लिखा हो x = 2 मान लेते हैं सपोज,
ऐसा लिखा वो, तब सर ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे भाई साहब, यहाँ जो एक्स में ये एक्स यहाँ 2 है, ऐसा प्लॉट करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या ये तुम्हारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई दिक्कत? कांस्टेंट पोलिनोमियल समझ में आ गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल समझ में आ गया? ठीक, चलो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री मैक्सिमम डिग्री 0। अब दूसरा नंबर देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। देखो दूसरा नंबर क्या है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा यहां पोलिनोमियल ही बोलो या फंक्शन भी बोलो, एक ही चीज है, ठीक। एक यहाँ पे लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको वही समझना, ठीक। जैसे मान लेते इसमें क्या होता है, नाम है लीनियर, लीनियर मतलब होता है 1, लीनियर मतलब क्या होता है 1। दैट मीन्स इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होगा 1, इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा। कोई क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स यदि यहाँ फंक्शन होगा कोई, मानो इसका कैसा फंक्शन होगा, fx इक्वल टू होगा 4x + 3, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम कितना होगा, एक टर्म ये होगा दूसरा टर्म ये होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो सकता है इसमें, मैक्स, हाँ है ये एक टर्म ये 2 टर्म, जो क्या बोलते टर्म ही बोलते हैं ना, क्या ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म नहीं दिख रहा है। अच्छा ये 3 ये भी एक ही टर्म होगा, और 4x + 3 ये भी एक ही टर्म होगा, और 4x² + 3x + 5 ये भी एक ही टर्म होगा, सब एक ही टर्म थोड़ी होगा। हाँ 2 टर्म तो देखिए इसमें 2 टर्म है, 1-2 टर्म और प्लस है बीच में, ये एक टर्म हुआ। हट क्या बोलता है ये, कैसे एक है रे, एक कैसे है ये हो गया ये एक, और ये कांस्टेंट हो गया एक। नंबर ऑफ टर्म ये कितना 2 है, एक नहीं है 2 है। कांस्टेंट फंक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 1 होगा, ठीक। इसमें 2 होगा, 1 और 2, ठीक। और सर ये लाइन कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कैसा ग्राफ है, ये देखो ये कैसा है, सॉरी ये इसमें देखो x पावर कितना है 1 है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 1, मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है, दैट मीन्स डिग्री इसका क्या है 1। डिग्री 1 का क्या मतलब हो गया, लीनियर, लीनियर फंक्शन बोलो या पोलिनोमियल बोलो, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन या दो लीनियर, ये हो गया fx है, इसको हम लोग y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू क्या हमारे यहाँ पे 4x + 3। तो ये कैसा है, लीनियर, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा। ग्राफ को क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, या इसको एक और नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो प्रूव करके देखते हैं इसको, 4x + 3 है, y इक्वल टू है 4x + 3, इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो है रेड, y इक्वल टू है 4x + 3, ठीक है। दो इसमें क्या, दो ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। अच्छा तो एक बात यहाँ पे एक और चीज समझ लो, y इक्वल टू तुम्हारा क्या है, fx है, ऐसा है ना, ये y इक्वल टू ये पूरा fx है, ठीक। यहाँ पे जो x है ना, ये तुम्हारा वैल्यू जो इंडिपेंडेंट है, मतलब तुम x का वैल्यू तुम डिसाइड करोगे, x का वैल्यू उसमें तुमको डिसाइड करना है क्या डालना है, 0 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरी करेगा और x भी वेरी करेगा, लेकिन x का वैल्यू तुम डिसाइड करोगे, y का वैल्यू तुम डिसाइड नहीं करोगे, y का वैल्यू इक्वेशन डिसाइड करेगा। x 0 डालेंगे तो y कितना होगा 3, x 1 डालेंगे तो y कितना होगा 7, ठीक है। तो ये इसीलिए x को बोलते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, ठीक है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। चलो इसे प्लॉट कर देते तुरंत।
ये y हो गया, x हो गया। यदि x का वैल्यू 0 डालेंगे ये कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू यदि डालते हैं -1 ये कितना होगा पता, 2 होगा। -1 डालेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। s का वैल्यू 1 डाल देते हैं कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। s का वैल्यू और क्या डाल देते हैं, -2 डाल देते हैं, कितना हो गया 4 दूनी 8, -8 + 3 -5, ठीक है। x का वैल्यू तो इतना ही डाल देते हैं। ग्राफ में ये प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। ये आता है ना प्लॉटेशन 1 2 3 4 5, ठीक है। x कहाँ तक गया, 5 तक गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। 1 2 3 4 माइनस लगा दो, -1 -2 -3। चलो पहला क्या है, x0 y कितना है 3, y3 यहाँ पे होगा, x0 पे y3 पहला पॉइंट। दूसरा है y x -1 यहाँ पे, y -1 यहाँ पे रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, 1 का 7, x1 का 7 यहाँ पे, ठीक है। -2 का 5, तो -2 यहाँ x में है, x से -2 5 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको प्लॉट कर देंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। तो कैसा ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो लीनियर ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, दिख रहा है, ठीक। इक्वेशन क्या है, y = 4x + 3 था, ठीक है। ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ठीक। तुम देखो ये 3 है, कट कहां कर रहा है 3 पे, 3 जो पॉइंट है ये कट किसे, y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है वो हो गया, बता रहा है। यदि अब हम बोलेंगे y = 5x + 5, तो बताओ y एक्सिस पे ग्राफ कहां कट करेगा, 5 पे। देखो ना, यदि y = 4x + 3 था तो y एक्सिस पे ग्राफ कहां कट कर रहा है, 3 पे, जो कांस्टेंट नंबर है 3। यदि ऐसा ग्राफ होगा इसका तो इसका कट कहां करेगा, 5 पे। यदि 5 पे जगह c लिख देंगे तो कट कहां करेगा, c पे। यहां पे x लिख दो, यहां पे लिख दो y, ठीक। 5 की जगह कोई एक नंबर लिख देते हैं, बोल देते हैं m। तो ये कैसा हो गया, y = mx + 3। ये किसका क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत, या लीनियर, या इसको ये क्या है, लीनियर पोलोमियल है, लीनियर बोलो या स्ट्रेट लाइन पोलोमियल। बात क्लियर है, पावर कितना है 1। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो या लीनियर पोलोमियल बोलो, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना होगा 1। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कट कहां करेगा, c पे पर करेगा y एक्सिस पे। क्लियर है। मुन्ना माइकल सो गया, ए मुन्ना क्या हुआ, नहीं पड़ेगा, बॉस मार रहा है क्या, कुछ कहां किए यार, 9th 10th में करते थे बच्चे हैं ग्राफ, विधि अच्छे से पढ़ो, अब कोई विधि तिथि नहीं रहो यहाँ, सिंपल सा प्लॉट किए भाई साहब, अब कोई विधि नहीं जानते, ठीक है। इसी अब देखो ये y = ऐसी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सीधा हम लोग बोल रहे हैं y = mx + c। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या ये हमारा है बेसिकली क्या है, लीनियर पोलोमियल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम पावर x में कितना होगा, मैक्सिमम पावर बताओ, मैक्सिमम पावर 1, या इसको डिग्री बोलते हैं, कितना होगा भाई साहब 1। इसलिए क्या है, लीनियर है, क्या हमारा लीनियर है। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा भाई साहब, अरे यार x, अरे हल्ला नहीं करो यार, x और y है, y भी कहां कट करेगा, कहां करेगा 0 बोले, वक्त पकड़ा। यहां 3 था, कट क्या किया था 3 पे। यदि 5 है तो कहां कट करेगा 5 पे। c है तो कहां कट करेगा c पे। दैट मींस यहां पे कहां कट करेगा c पे। c कहीं नहीं तो मान लो यहां c, ठीक।
बात समझ में आया? दिस इज द ग्राफ। ये एम है ना, एम, इस एम का नाम है स्लोप। क्या नाम है? स्लोप। एम क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। ये बेसिकली कितना एंगल बता रहा है, बना रहा है ना, यहां से ये निकालते हैं एम से। बात समझ में आया? एम क्या है? स्लोप है, ढलान है। और एम का फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तुम देखो ना tan थीटा कैसे होगा, देखो ये ऐसे यहां से, यदि यहां से एक लाइन ड्रॉ किए ऐसे, tan थीटा क्या होगा? P/B, Y/X ये आएगा। ठीक है, उतना एक्सप्रेशन छोड़ो, बस इतना समझ जाओ। y = mx + c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x c कहां, जहां पे कट करेगा, और m क्या है तुम्हारा? बेसिकली स्लोप है। क्लियर? यदि तुम्हारा c 0 हो जाए, c 0 हो जाए तो कहां कट करेगा? 0 पे। दैट मींस ग्राफ कहां कट कर रहा है? y एक्सिस पे। ये कहां कट करेगा? 0 पे। 0 पे कट करा दो। दैट मींस y c का जो 0 है तो कहां कट कर रहा है? 0 पे। दैट मींस y क्या है? ये क्वेश्चन कैसा होगा? y = mx + c। c क्या हो गया? 0। तो y = mx। यदि ऐसा इक्वेशन हो तो इसको क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। कहां पास कर रहा है? ओरिजिन से। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां पास कर रहा है? ओरिजिन से। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बोलो, लीनियर पोलिनोमियल बोलो, या लीनियर फंक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलो, कुछ भी बोलो, सब क्लियर है इससे। ठीक, अभी रुको ना है, लिखो यहां से, ये तो लिख दिया था यहीं से ना। लिखो। हाँ, सब पूरा पढ़ा देंगे। जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, ए प्लीज हल्ला मत करो आप। क्लास के बाद फिर मस्ती करेंगे, क्लास के बाद। लेकिन ठीक, डिग्री 0 हो गया, डिग्री 1 हो गया लीनियर। अब डिग्री 2 का बात करते हैं। ठीक है, डिग्री यदि 2 हो, डिग्री 2 का मतलब क्या हो? मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। ठीक है, जैसे मानो 4x² है प्लस 3x + 4, इससे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल, कुछ भी बोलो। ठीक, बात क्लियर है? क्लियर है? मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। इसका यदि इसका इक्वेशन लिखिए जनरल फॉर्म में, यदि हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म इक्वेशन दिखेगा कैसा? दिखेगा ax² + bx + c = 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन। ठीक, तो ये क्या, कौन सा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है। क्लियर है? ठीक, यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का बात करें तो इसका दो x के पावर जितना होगा उतना सॉल्यूशन होगा, x का जितना पावर होगा उतना सॉल्यूशन होगा। x पावर 2 है तो इसका रूट कितना होगा? 2 होगा। सॉल्यूशन मैथ में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो इसका रूट कितना होगा? इसका रूट जो होगा, रूट दैट मीन सॉल्यूशन, x का वैल्यू वो 2 होगा, x का 2 वैल्यू होगा। ठीक है, 2 सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू होगा। क्या क्या होगा तो वो देख लो। एक x का वैल्यू होगा -b प्लस -b प्लस √b² - 4ac/2a। एक ये सॉल्यूशन होगा x का। दूसरा सॉल्यूशन x का क्या होगा? -b, यहाँ पे -b -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसका नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा आर दी 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं? अल्फा एंड बीटा
अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब समझा ना, रूट मतलब हुआ सॉल्यूशन उसका। ठीक है, दो सॉल्यूशन है। आप जो जैसे मान यही इक्वेशन लिखा, यही वाला सॉल्व करके दिखाते हैं। 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो a क्या है, a कष्ट यहाँ पे 4 है, b कष्ट क्या है यहाँ पे 3 है, और ये तुम्हारा c है, c कष्ट क्या 4 है। अब x के वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, b -3 प्लस रूट लगाएंगे, रूट b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a कितना है 4 और c कितना है 4 बाय डिवाइड करेंगे 2 इंटू 4। इसको आप सोल्व कर देंगे, जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। और से दूसरा x का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइड बटा 4 इंटू 2 इंटू 4। ठीक, दोनों इक्वेशन का रूट हो गया। ठीक है, ये रियल रूट नहीं आ रहा है, समझा, रियल रूट नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ माइनस आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर में रूट आएगा। ये समझ में आया बात। ठीक है, हम बेसिकली क्या बोल रहे थे भाई साहब कि क्वाड्रेटिक, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया, इसको कोई जरूरत नहीं इसका। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर 2 का मतलब 2 सॉल्यूशन होगा, x का 2 वैल्यू होगा, इसलिए बोलते हैं इसके पास 2 रूट है। एक रूट का नाम दे दिया, नाम है अल्फा, तो तुम्हारा नाम क्या श्रुति, उसका नाम दीपिका, और एक का नाम दे दिया अल्फा, दूसरा का नाम दे दिया बीटा। ठीक, अब दोनों को यदि जोड़ देंगे, अल्फा और दूसरा दो, यदि दोनों को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, तो आंसर तुम सॉल्व करना आएगा -b/a आएगा। ठीक, यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, रूट r इंटू बी, तो आंसर कितना आएगा c/a आएगा। ठीक, अगर तुम लोग अल्फा माइनस बीटा यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा अल्फा माइनस बीटा माइनस b/a होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, b/a आएगा। अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। आई फॉर्मूला क्या बताए थे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बताए थे, पहले ध्यान देखो फॉर्मूला, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा है, हमको निकालना है ये। चलो तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो सवाल तो बनता नहीं है तुम लोग से, खाली नाटकबाजी करता है। सवाल ये क्यों नहीं बना, बच्चा वाला सवाल था, 9th 10th में नहीं करता है सवाल, 9th 10th वाला सवाल नहीं बनता, खाली हल्ला करेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस b/a का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a है। सॉल्व करेंगे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 4ac/a हो गया आंसर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, या तो नीचे में a स्क्वायर कर दो, ऊपर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस कोई दिक्कत। चलो ये किसका वैल्यू आया है, ये आया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आया है b स्क्वायर माइनस 4ac/a स्क्वायर। तो सॉल्व करें अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4ac/a, और इसको क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं d, थोड़ा सा इतना ही लिख दो, d भी क्या बोलेगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/a। हाँ डिटरमिनेंट बोलते हैं, b कहाँ बाहर में आएगा, इसके पूरे ऊपर रूट आएगा ना, a स्क्वायर का रूट है तो इसलिए यहाँ इसके ऊपर भी रूट आएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा, a स्क्वायर का a निकल गया बाहर, इसके अंदर रूट आ गया, कोई दिक्कत। इसको यहाँ रूट तोड़े से कोई दिक्कत नहीं ना, तो सिंपली देखो अल्फा माइनस बीटा का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा ये आ गया, और इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया, डिफरेंस ऑफ रूट ये आ गया, समझ में आ गया रूट। चलो खत्म क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, समझा। तो हमारा क्या था इक्वेशन, हमारा इक्वेशन था भाई साहब कि हमारा y इक्वल टू क्या है
4x² मान लेते हैं प्लस 2 ऐसा कुछ मान लेते हैं, या सिर्फ इतना ही मान लो 4x², ठीक। और सब टर्म 0 कर दिए, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक। अब आप देखो ये कैसा है ना, इसको बोलते हैं पाराबोला। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पाराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे y है और x के पावर कितना है? 2 है। जैसे वहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसलिए बोले थे उसको, उसका ग्राफ कैसा रहा था? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ आता है ऐसा, पाराबोला होता है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तुमको क्लियर होगा बात क्लियर होगा ग्राफ से। देखो ये y है और ये x है। चलो x का वैल्यू लो 0, तो y क्या हो जाएगा? 0, ठीक। x का वैल्यू लेते हैं 1, तो y कितना हो जाएगा भाई साहब? 4। x का वैल्यू लेते हैं -1, तो y का वैल्यू भी 4। 1 का स्क्वायर 1 × 4, ठीक है। चलो इतना ही वैल्यू लेते हैं। और भी कुछ लेगा क्या? और भी ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो क्या हो गया? 2 का 4 16। बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा ग्राफ, छोड़ इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये कोई दिक्कत? चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई साहब, सिंपल ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये होगा 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3, 1 2 3 और 4, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन देखो, 0 पे 0, 0 पे 0 ये रहा। दूसरा है 1 पे 4, 1 पे 4 ये रहा। तीसरा -1 पे 4 ये रहा। तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पाराबोला, ठीक। बस समझ में आया? पाराबोला कैसा? ऐसा है, ठीक। चलो तो ऐसा आएगा, सब बात क्लियर यहाँ से? पाराबोला, ठीक। तो यदि कोई इक्वेशन है, पाराबोला को डिटेल में हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स वाला क्लास में। एलिप्स, पाराबोला, इस स्ट्रेट लाइन, सब पूरा डिटेल, मतलब कम से कम 2 3 5 घंटा का एक पाराबोला लेक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 5 घंटा का होता है, ठीक है। इसको बाद में पढ़ाएंगे। फॉर टाइम भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। देखो यदि y = तुम्हारा क्या है? हमारा ax² मान लेते हैं, कोई ऐसा है, तो ये क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या है? इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ये क्या है? पाराबोला। कैसे समझ आएगा पाराबोला? ए होगा, यहाँ पावर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर 2। क्लियर? ठीक। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई साहब? तो अभी दिखाए ग्राफ कैसा था, ठीक। चलो तो ये जो पाराबोला है और ये ऊपर तरफ खुला हुआ, ठीक, अपवार्ड है ये। यदि यहाँ पे y = तुम ले लो a - x², इसका प्लॉट करो तुम, तो ग्राफ कैसा आएगा? प्लॉट करके देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लॉट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि आसानी हो प्लॉट करने में। y = लेते हैं -x², ठीक। चलो अब प्लॉट करके देखते हैं, ठीक। ये y हो गया और ये x हो गया। 0 लेंगे 0, ठीक है। -1 लेंगे क्या होगा? -4, ठीक। 1 भी लेंगे तो भी 4, ठीक। चलो अपलोड करते हैं। देखो 0 हो गया, 1 इधर हो गया, 2 इधर, 3 इधर, 4, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 और यहाँ पे -4, ठीक। चलो और थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा। ये हो गया 1 माइनस का -2 -3 और -4, ठीक। चलो ऊपर भी ले लेना अपना। चलो तो पहला का 0 0 ये रहा। दूसरा है -1 पे -4, -1 पे -4 ये रहा। तीसरा है 1 पे -4, 1 पे -4। ग्राफ कैसा आया? इन्वर्टेड, उल्टा आया। इसका ठीक उल्टा है, तो ये क्या हो गया? अपवार्ड पाराबोला। तो क्या बोलेंगे? अपवार्ड पाराबोला। और ये क्या होगा तुम्हारा ना? डाउनवर्ड पाराबोला। डाउनवर्ड पाराबोला। क्लियर है बात? ठीक। तो y = a है, यहाँ पे a कोफिशिएंट प्लस है, तो क्या होगा तुम्हारे ऐसा यहाँ पे समरी कर देंगे। y = a x² है। यदि a तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0,
ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो कैसा ग्राफ आएगा, अपवार्ड पैराबोला। कैसा ग्राफ आएगा, अपवार्ड पैराबोला। ठीक है, दूसरा बोले y इक्वल्स टू तुम्हारा यहां पे दूसरा, ठीक है, यहां पे ए नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव, लेस देन 0, तो इस समय कैसा पैराबोला आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्या है ये, डाउनवर्ड पैराबोला। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यदि अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ इक्वेशन लेते हैं, देखो y इक्वल्स टू ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं, या मान यहाँ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक कांस्टेंट नंबर से यहाँ पे ऐड कर दिए, अब सर ग्राफ देखते कैसे होगा, शिफ्ट कैसे करता है ग्राफ, तुम देखो ग्राफ क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, तो प्लॉट करके दिखा दे, देखो बात क्लियर हो जाएगा। y और यहाँ x है, x 0 डालेंगे, y कितना होगा 2, ठीक, चलो अब देखो यहाँ 1 डालो तो सॉल्व करो, ये हो गया 1, 4 2 6, जी -1 है ना, हाँ वही हो गया, 1 में भी 6, ठीक है, इतना ही काफी है। प्लॉट करते हैं 0 1 2 3, बस इतना ही है, -1 -2, ठीक, यहाँ पर 2 3, अच्छा 2, अच्छा 2 4 6, ठीक, चलो तो 0 पे 0 ये रहा, 1 पे ये रहा, सॉरी 0 पे 0 नहीं है, देखो x का वैल्यू जब 0 है, y कितना है 2 है, दैट मींस यहाँ x का वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, कैसा हो गया ये पैराबोला है, और शिफ्ट कर गया ऊपर +2 पे, बात समझ में आ गया। यदि ऐसा पता हो, यदि अच्छा होगा y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -2, तो ये कहाँ आ जाता, यहाँ पे -2 पे से आ जाता, हाँ ठीक, बात समझ में आया। यहाँ पे हाँ ग्राफ तो थोड़ा चेंज करेगा, ठीक है, इसलिए ए लिखिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो समझ में आया पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये पैराबोला ऐसा। यदि ऐसा सीधा हो जाए तो ये किसका ग्राफ होता है, पता है, मॉडुलस का ग्राफ होता है, ऐसा होता है ना, ये मॉडुलस, ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है यहां तक, तो मैक्सिमम पावर 2 पे क्लियर है, ठीक है, ठीक, तो इतना ही मेनली तुम लोग जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, ठीक। चलो ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग लिखिए fx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा लिखे कोई 4x प्लस 2, तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हारा, 2 टर्म दिख रहा है, हमें कितना टर्म है, 2 टर्म्स है, 2 टर्म, 2 टर्म है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, तो क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक भाई साहब, ऐसा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो टोटल, 2, हल्ला कोई नहीं करेगा, बहुत हल्ला आ रहा है, कान में आवाज आ रहा है, क्या बात करती है, यहाँ पानी पीने या बात करने आती है, एक बार पानी पियो, पानी पी रहा है, उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, क्या नाटकबाजी चल रहा है क्या, कान में एक सब ये साउंड आएगा, मुर्गा बना देंगे, फिर शर्म करना, मुर्गा कैसा बनता है, क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आता है ना, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन, जैसे 4x प्लस 2 a प्लस b, ठीक है, या कोई हो गया x1 प्लस ये हो गया कुछ, सब में कितना है, 2 टर्म है,
सो क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब यहाँ कोई दिक्कत है, एक्सप्रेशन जिसके दो नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 2 हो। बायनोमियल थ्योरम क्या है, तो बायनोमियल थ्योरम क्या, बायनोमियल एक्सप्रेशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है। मानो कोई 2 एक्सप्रेशन है, उसका क्यूब हो गया तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, यदि उसके पावर 4 हो गया, x प्लस बी पावर 4, तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। कोई भी 2 एक्सप्रेशन, दो नंबर ऑफ टर्म है, उसका स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम देता है, ठीक है। अब फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं आया, क्या आया, नहीं आया, कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है, नाचना है, ठीक। चलो, तो बायनोमियल थ्योरम क्या है भाई साहब, वो जनरल एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन है क्या, यदि सपोज करो कि मान लेते हैं x प्लस a एक टर्म है, x प्लस a क्या हुआ, क्या, ठीक है। अब x प्लस a है, इसके पावर n है, ठीक है। n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 माइनस में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ टाइम भी हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ n क्या है, जो हमारा पावर है, इसको n को पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, ठीक है, या पावर, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, ठीक। तब इसका एक्सप्रेशन क्या हो, पता है तुम लोग, बता दो इसका एक्सप्रेशन, ये पढ़ा है उस दिन तो NC1 तो सर कर रहे थे, ठीक। देखो ये यदि x प्लस a पावर n है, उसका एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस पहले देखो क्या है जनरल फॉर्म, लिखेंगे NC0 C, x के पावर n, a के पावर 0, ठीक। उसका प्लस NC1 x के पावर n, एक माइनस होगा और यहां पे एक आएगा, ठीक, प्लस NC2, NC1 लिखे थे, यहाँ पे NC2। अब यहाँ x पावर, अब यहाँ 1 हुआ था माइनस, अब यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, अब यहाँ a पे क्या करेंगे, 2 करेंगे, और ऐसा चलते रहेगा। तो कर क्या रहे, देखो कर क्या रहे, यहाँ पे x का जो पावर है, x का पावर में 1 घटाते चल रहा है, 1 इंडेक्स, हाँ, घटाते चल जा रहे हैं, ठीक है। x का जो पावर में है, इसमें 1 इंडेक्स है, पहले x पावर n था, दूसरा x पावर -1 है, दूसरा x पावर -2 है, फिर 3 -3 -4 -5 -6 चलते रहेगा, ठीक। और क्या कर रहे हैं, a का पावर इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे a का पावर में 1 इंडेक्स, या 1 इंडेक्स बोलो या पावर बोलो, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर। पहला क्या कर रहे हैं कि एक पावर x वाला घटा रहे हैं, और a जो है, a कोई नंबर है, उसका पावर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चल जा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन हमेशा जो सम करोगे दोनों का इंडेक्स का, n प्लस 0 क्या आएगा, 1, n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, क्या आएगा, n, सॉरी n प्लस 0 क्या आएगा, n आएगा, n माइनस 1 प्लस 1 कितना आएगा, n आएगा, n माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा, n आएगा, n माइनस 3 प्लस 3 क्या आएगा, वो दिक्कत नहीं, n माइनस 2 प्लस 2 कितना आएगा, n आएगा। यदि n माइनस 3 होगा, यहाँ प्लस 3 होगा, कितना आएगा, n आएगा। यहाँ देख लो n माइनस 1 है प्लस 1 है, तो क्या आएगा, n आएगा। मतलब हमेशा सम क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा सम क्या आएगा, n आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, लिखो यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बताएं, कि सम ऑफ द पावर ऑफ x and a is always n। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ये क्या है, ये NC1 NC, ये क्या है, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे मानो तुम लिखते हो क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है। तो ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 यहाँ कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है और ये कोएफिशिएंट इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, तो पहले अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला जो क्या है, यदि NC ऐसा हो, NCR ऐसा कुछ हो, ठीक है, यदि ऐसा कहीं दिखे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ फॉर्मूला जो लिखेंगे ऐसा, n फैक्टोरियल डिवाइड बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे जो है इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं सॉरी ऐसे लिखते हैं, कैसे आप भूल भी गए, ऐसे लिखते हैं शायद, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखो यदि ऐसा लिखा हो x3 लिखा हो ऐसा, या ऐसा लिखा हो, दोनों की मतलब हुआ ऐसा, इसका मतलब क्या है, दो इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आंसर आ गया 6। यदि कहीं ऐसा लिखा हो 4, तो क्या हो गया इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या लिखेंगे बताओ, 4 या 12 दूना 24। यदि बताओ ऐसे लिखा हुआ 6, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू सॉरी 6 से शुरू करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करो, 5 6 5 30, मतलब सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ में आया, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। यदि ऐसा व्याख्या क्लियर सिद्धार्थ, सपोज करते हैं मान लीजिए 5C2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है 5C2 लिखा हुआ है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, देखो यहाँ n क्या है, ये है n इक्वल टू क्या है 5 है, r इक्वल टू क्या है 2 है, n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 2। अब यहाँ पुट करो, यहाँ n की जगह 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ r की जगह क्या है 2 फैक्टोरियल सॉरी 2 यार 2 लिखो नहीं यार, क्या r लिख रहे हो, और यहाँ 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल पर क्या 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 छूट गया, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। अब ये 2 क्या हो गया 2 इंटू 1, ठीक है, और ये 3 का करो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। चलो काटो तो यहाँ से, ये 2 कट गया, 2 ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, सब कट गया, क्या गया 5 इंटू 2 और कुछ बच गया क्या, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, बस इतना बच गया। तो आंसर कितना है 10। तो इसका आंसर क्या आ गया है 10 आ गया है। समझ में आया? सिद्धार्थ आया? तो अरे तुम लोग बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा, NC1 इसका वैल्यू बताओ तो। 11th वाला बताएगा, 9th वाला कुछ नहीं बताएगा, 11th वाला। देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, NCR फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया r फैक्टोरियल, और हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो यहाँ n है, यहाँ हो गया n, r फैक्टोरियल यहाँ 1 का फैक्टोरियल, यहाँ हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 गुना n माइनस 3 गुना, ये चल गया n माइनस 4, चलते रहेगा, डिवाइड करेंगे 1। अब तो यहाँ n माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे पहला n माइनस 1, फिर गुना करोगे n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ऐसे लिखते 5 लिखते तो क्या लिखते 5 इंटू 4, एक घटा रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं, वही कर रहे हैं, एक घटाए, फिर इसके एक घटाए, फिर से एक घटाए, n इंटू 4, ठीक हो दिक्कत है? ऐसे समझ में आया, ये n है यहाँ लिखे तो n उसका माइनस करें 8, फिर फैक्टोरियल 5 है, क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, फिर एक माइनस करके 4, फिर से एक माइनस करते 3, फिर से एक माइनस करते 2, वही है n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक। n अब यहाँ n माइनस 1 है तो उसे एक माइनस करेंगे तो n माइनस 2 हो गया, उसे एक माइनस कर n माइनस 3 हो गया, ठीक। अब इसको कटो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा किसी से कट जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा आंसर n। तो NCN का आंसर क्या आएगा n, याद रख लेना, NCN का आंसर क्या आएगा n आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबको पता है
तो सॉल्व करो। फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहला फॉर्मूला देखो NC1 सॉरी NC0 x पावर n, a का पावर था 0, ऐसा था ना। ठीक, चलो तो यहां से शुरू करते हैं। n कितना है, ये n, ये क्या है, n है 2C0। ठीक, x के पावर, x की जगह क्या है, a है, x की जगह क्या है, a है, पावर 2। अब b के पावर कुछ नहीं है तो 0, यहाँ b के पावर 0। ठीक, अब दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, अब इसमें 1 होगा 2CNC1, यहाँ 1 बढ़ेगा, ऊपर एक घटेगा, 2 - 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे b यहाँ चल जाएगा 1। ठीक, अगला टर्म क्या होगा 2C2 अब बताओ, a पावर यहाँ 2 - 2 चल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा b2। ठीक, इतना ही होगा, और आगे जाएगा नहीं, अब तो बस खत्म हो गया कहानी। ठीक, यहां से 2 शुरू हुआ, वहां पे 2 खत्म हुआ। ठीक, अब सॉल्व करो NC0 2C0 सॉल्व करो तो कितना होगा बताओ, ये फैक्टोरियल 2 क्या होगा इसका, फैक्टोरियल 2 इंटू सॉरी फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बटा फैक्टोरियल 2 इन फैक्टोरियल r, कट जाएगा, क्या होगा 1 होगा आंसर। नहीं है समझ में, अरे भाई साहब क्या लिखे हैं 2C0 है ना, ये क्या है n है, ये क्या r है, फॉर्मूला क्या होता था फैक्टोरियल n डिवाइड बटा फैक्टोरियल r, और n - r फैक्टोरियल, ये n की जगह क्या है 2 है, 2 फैक्टोरियल, r की जगह क्या है 0 है, 0 फैक्टोरियल, n की जगह क्या है 2 है -0 फैक्टोरियल। दो ये सेम है तो सेम चीज कट गया, अब 0 बचा, 0 का 1 होता है, ये हो गया 1। ठीक ठीक, चलो यहां हो गया तुम्हारा 1 a² और यहां भी 1, 0 पावर 1। ठीक, प्लस 2C1 बताए थे अभी NC1 होगा तो हमेशा n होगा, इसका क्या होगा 2 होगा। अब बताए थे ना NC1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, n होगा, सॉल्व किया था जस्ट यही सॉल्व किया, NC1 होगा तो हमेशा आंसर 1 होगा, n होगा, इसका मतलब 2C1 और आंसर क्या होगा 2 होगा, 3C1 और आंसर क्या होगा 3 होगा, तो आंसर 2 हो गया, b पावर 1 गया, 1 हो गया, तो a हो गया यहाँ पे, ये हो गया b प्लस। अब यहाँ सॉल्व करो 2C2 ठीक है, तो ये हो गया n और ये हो गया r, फैक्टोरियल n हो गया 2 डिवाइड बटा फैक्टोरियल r 2, फैक्टोरियल n - a 0 हो गया, ये हो गया आंसर 1। ठीक, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा वैल्यू b², यही फॉर्मूला है तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, समझ में आया, a + b का होल स्क्वायर। अब कोई भी स्क्वायर हो, कितना बड़ा हो तुम लोग निकाल सकता है, a + b का पावर 5, इसका फॉर्मूला सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, स्टार्ट करेंगे n से, n 5 है तो 5C0 a के पावर 5 b पावर 0। ठीक, प्लस अब यहां बढ़ाते जाएंगे 5C1 a के पावर, यहां 1 घटाएंगे 4, यहां 1 बढ़ाएंगे 1, प्लस 5C2 यहां a पावर घटाएंगे 3, यहां a पावर बढ़ाएंगे, प्लस 5C3 यहां पे बताओ a पावर कितना हो गया, 3 में से गया 2, यहां हो गया 3, प्लस 5C4 a के पावर यहां पे हो गया 1, b के पावर 4, प्लस 5C5 क्या हो गया a पावर 0 b पावर 5। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया, ये हो गया n, बताइए कितना होगा 5C0 कितना आएगा 1 आएगा, 1 तो हो गया a पावर 5 हो गया पहला, 5C1 क्या आएगा 5 आएगा, ये a पावर 4 b पावर 1 होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा 5C, ये ऊपर हो गया 5 और ये गया एक नीचे हो गया 2 और ये गया 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा, यहां गया 4 × 5 लास्ट, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखो ना 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पे 2 है तो 1 × 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 × 1, तो ये पूरा कट गया, यहाँ से 2 कट गया, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, तो आंसर क्या आ गया 10। धीरे धीरे अपने मन में होने लगे, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो मन में ही बोलने लगे 5C2 10 होता है, समझा, 10 हो गया a³ अरे ये बराबर कितना होगा, ऊपर 5 है नीचे में 3 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 3,
फैक्टोरियल 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 इंटू 4 बचेगा, और नीचे 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 कटे 10 आएगा सर क्या। चलो और देखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बटा आर, आर कितना है 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 2 हुआ तो 2 हो गया, 1 इंटू 2, देखो यहाँ से करो, ये कट गया और यहाँ से 2 कट गया, क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। ए पावर कितना है, ये यही सोल्व किया है ना, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस, अब ए सी 4 बताओ, 4 कट जाएगा बचेगा ऊपर सी 5, नीचे में क्या होगा 5 माइनस 4 1 होगा, और इधर क्या होगा 4 होगा, देखो ना यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हो गया, आर क्या है फैक्टोरियल 4, और ये क्या 4 में 5 माइनस 4 एन माइनस आर, तो 5 माइनस 1 क्या 1 हो गया ना, 5 में से 4 गया 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई साहब 5 हो जाएगा आंसर, 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या होगा 5, क्या इसे बनाए थे अभी ना, ए बी 4, ऐसा क्या होगा भाई साहब 1, ठीक, ये हो गया क्या बी 5, तो आंसर क्या आ गया देखो, सॉल्व करने पे आ गया a पावर 5 प्लस 5a4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab4 प्लस b पावर 5, दिस इज द आंसर, a प्लस b का पावर होल पावर 5 का एक्सप्रेशन। समझ में आया। अब कितना भी टर्म हो, कितना भी हो, क्यूब हो, लहसुन हो, अदरक प्याज हो, फॉर्मूला भूलने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक्सप्रेस कर लोगे। समझ में आया, आया रे, ठीक है। तो बता दो तुम लोग, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक ठीक। तुम देखो यहाँ पे 5 है ना, नंबर एक्सप्रेशन कितना है 1 2 3 4 5 6, 5 है तो एक्सप्रेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, एक्सप्रेशन कितना आएगा टर्म 6, फिक्स जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 आया। ए पावर होल क्यूब था, ए पावर स्क्वायर था, बी स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना, 1 2 3, तो 2 है तो कितना आया है 3 आया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है 1 प्लस एन प्लस, यदि एन हो गया यहाँ पे बताओ, ए हो गया तुम्हारा a प्लस बी पावर n है, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पूरा टर्म आएगा, n प्लस 1 आएगा टर्म। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कितना टर्म्स आएगा, बात क्लियर है। यहाँ पे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 3, a प्लस बी का पावर 5 का एक्सप्रेशन कितना नंबर ऑफ टर्म 6, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो याद रखना यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन बताए फॉर्मूला में, वहां पे n क्या है पॉजिटिव नंबर है, ऐसा मत कर देना नेगेटिव नंबर के लिए फॉर्मूला लगा देना, n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर है। यहाँ लिखे नहीं है क्या, n ने लिखा है, n यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ n क्या है, हाँ यहाँ लिखे हुए है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे n जो है क्या है पॉजिटिव इंटीजर। बायो वाला आसान, मैथ लेना इंपॉर्टेंट था, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यदि मानो क्या n जो है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो, ठीक, n क्या हुआ बंदा उधर देख रहा है, किसको देख रहा है, किसको तार रहा है, हैं बता, मुन्ना, मुन्ना का जलवा है लेकिन, ठीक है चलो। यदि n क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है फ्रैक्शन है, और हमको एक्सप्रेशन करना है 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन करना, ठीक। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस, फैक्टोरियल लगाते हैं, n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसे चलते रहेगा। समझ में आया। यदि a प्लस n पावर n है और a है, इसका ऐसे चलेगा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। यदि अगला टर्म लिखेंगे क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, ठीक, 3 था फैक्टोरियल 4, ठीक।
ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब होता है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को बता दिए क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है, दोनों क्या मतलब होता है। अब देखो यदि x का वैल्यू, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ये तो ये समझना है ना, केस डील करते हैं, केस 1 बोलते हैं, चलो केस 1 डिस्कस करते हैं। यदि x का वैल्यू बहुत छोटा है 1 से, किससे छोटा है, x का वैल्यू छोटा है किससे, 1 से। देखो x का वैल्यू छोटा है, x का वैल्यू छोटा है, हमारा 0.02 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसके पावर 4 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए इतना सीधा डेटा टर्म है ना, सबको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx हो जाएगा। समझ में आया। x का वैल्यू बहुत छोटा है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सिर्फ इतना दूर होगा, क्योंकि x का वैल्यू बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर, क्लियर। यदि ऐसा लिख देंगे बताओ तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस n है, तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू छोटा है बहुत, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू माइनस nx। क्या दिक्कत, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो सवाल सॉल्व करो तुम लोग हैं।